देश भर में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुंबई में लोगों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई दी। उधर राज ठाकरे पर एक पुराने मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उधर राणा दंपति की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले मुंबई नगर पालिका ने उनके आवास के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें अवैध निर्माण के चलते कार्रवाई का उल्लेख है। इसके अलावा चांदवली में मंच अध्यक्ष द्वारा लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देश दुनिया में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंगलवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़कर देश दुनिया के लिए खुशहाल की दुआ मांगी। बता दें, कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमाज के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। वहीं अन्य धर्मों के लोगों ने भी ईद के मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों को बधाई देकर भाईचारे का संदेश दिया। पहले हाई कोर्ट से जमानत न होने का मामला अटका ही हुआ है कि अब राणा दंपति को मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में राणा दंपति पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में एक नोटिस मकान के बाहर चस्पा किया है। बता दें, राणा दंपति बीते 10 दिनों से जेल में बंद हैं और बुधवार को इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होना है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी कभी भी संभव है। राज महाराज सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 3 मई तक हर हाल में लाउडस्पीकर हटा लिया जाए, नहीं तो फिर वे अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो नोटिस जारी किया गया है वो शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया था। सांगली के शिराला में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले के संबंध में आईपीएस की धारा 143, 109, 117 और 7 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त से गैर जमानती वारंट के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया है। मुंबई पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य में मनसे के पास 2000 वकीलों की फौज तैनात है, जो भविष्य में कानूनी लड़ाई से निपटने के लिए वकीलों की एक टीम बनाई गई है। 3 तारीख के अल्टीमेटम के बाद आक्रामक होगी। मनसे के पदाधिकारियों की माने तो प्रदेश में किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का मामला दर्ज होने पर पार्टी द्वारा वकील उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर ये वकीलों की पैनल तैनात की गई है। लाउडस्पीकर पर सबसे पहले हनुमान चालीसा बजाने वाले चांदीवली मनसे के अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली को घाटकोपर चिराग नगर पुलिस ने बरवे नगर कब्रिस्तान से किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके ऑफिस से लाउडस्पीकर को जब्त कर लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल डीजीपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हालात का जायजा लिया। इस दौरान गृह मंत्री के अलावा डीजीपी समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। दरअसल वलसे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के बाद प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लेने के लिए इस बैठक का आयोजन किया था, जहां एक और औरंगाबाद में राज ठाकरे ने अपने भाषण के बीच मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आने पर आपत्ति जताई थी। वहीं दूसरी ओर नासिक के येवला में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भाषण के दौरान अजान की आवाज आने पर उन्होंने अपना भाषण रोक दिया। करीब 2 मिनट अजान होने तक वे शांत रहे और अजान के बाद भाषण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की प्रतिष्ठा और एकता का स्मरण हमें होना। महाराष्ट्र में भले ही औरंगाबाद में राज ठाकरे ने रैली न की हो, लेकिन मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार की नीति और नीयत समस्या पर है। ऐसे में अब ध्वनि प्रदूषण धार्मिक की बजाय सामाजिक मुद्दा हो गया। राज ने अपने पत्र में लिखा कि या तो सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति बंद होना चाहिए या फिर हमें भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर चाहिए। राज ने अपने पत्र में लिखा कि आज से जहाँ जहाँ लाउड स्पीकर बजता है वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी अब लाउड स्पीकर में ही होगा। साथ ही राज ने पत्र में लिखा कि हम देश की शांति भंग नहीं करना चाहते, लेकिन वो धर्म के लिए जिद पर अड़े हैं, तो इस बार हम भी जिद नहीं छोड़ेंगे।